तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम एनएलपी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने ओरिजिनल सेंटेंस लिया था और उसके बाद हमने उसे टोकनाइज किया था। टोकनाइज में सेंटेंस को वर्ड में तोड़ दिया था, फिर लोअर केस में कन्वर्ट किया था, सब वर्ड सेम फेस पर आ गए थे। उसके बाद पंक्चुएशन रिमूव की थी, फुल स्टॉप हटा दिया था। उसके बाद स्टॉप वर्ड रिमूव किए थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड बचे और लास्ट में स्टीमिंग की थी, जिसमें आप लोगों ने वर्ड का रूट फॉर्म निकाला था जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आप लोगों को दिख रही होगी, क्या इजी इंग्लिश डिक्शनरी में एक वर्ड है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मशीन ने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि स्टीमिंग डिक्शनरी यूज नहीं करता, सिर्फ रूल फॉलो करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होता है लेमेटाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे स्टेप को हम लेमेटाइजेशन से कैसे करेंगे? तो जैसे आपने स्टीम लिखा था वैसे आपको लेमेटाइजेशन भी करना होगा। कैसे, आइए चेक कर लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर रहा हूं और यहां पर पॉटर स्टीमर की जगह पर वर्डनेट लेमेटाइजर्स का यूज होगा। उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक वेरिएबल प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा लिमिटाइजर। उस क्लास को रखना पड़ेगा जो कि है वर्ड नेट लिमिटाइजर। इस क्लास को रखने के बाद हम इसे एक लिस्ट में स्टोर करेंगे और उसका लिस्ट का नाम होगा लिमिटाइज। बस अब सारा का सारा काम वही होगा। स्टीमर की जगह यहां पर आ जाएगा लिमिटाइजर, स्टीम की जगह यहां पर आ जाएगा लिमिटाइज। यहां पर वेरिएबल का एक नया नाम आएगा, दैट इज लिमिटाइज वर्ड, और वो सेम वर्ड यहां पर भी आ जाएगा। नाउ फाइनली हमें आउटपुट देखना है, लिमिटाइज क्या किया आपने, तो उसे लिमिटाइज कर देंगे। यहां पर आपने लिमिटाइज को रख लिया। नाउ इसे रन करते ही आप चेक करें, हमारे पास अब वर्ड प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। सेम प्रोसेस था, बस सिर्फ चेंज ये था, जहां जहां पर आपने पॉटर स्टीमर का यूज किया था वहां पर सिर्फ अब आपको वर्ड नेट लिमिटाइजर्स का यूज करना था और इसका काम है डिक्शनरी देखकर ओरिजिनल वर्ड निकालना। अब दोस्तों, सिंपल वर्ड में अगर हम स्टीमिंग और लिमिटाइजेशन को डिफरेंस फॉर्म में देखें तो स्टीमिंग रूल फॉलो करता है, लिमिटाइजेशन डिक्शनरी फॉलो करता है। स्टीमिंग फास्ट होती है, लिमिटाइजेशन थोड़ा स्लो होता है। स्टीमिंग कभी गलत वर्ड बनाता है और लिमिटाइजेशन मोस्टली करेक्ट वर्ड देता है। तो ये है डिफरेंस आपका स्टीमिंग और लिमिटाइजेशन पर। तो अब सवाल ये उठता है कि यूज कौन सा करना चाहिए? तो आंसर इज लिमिटाइजेशन, क्योंकि रियल इंडस्ट्री में मोस्टली लिमिटाइजेशन प्रेफर किया जाता है, भले ही वो स्लो है। अब एक बात सोचिए, स्टूडेंट का निकनेम है सोनू, स्कूल रिकॉर्ड में नाम है सोनू कुमार, आधार कार्ड पे नाम है सोनू कुमार शर्मा। अगर टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो ऑफिशियली नाम दिखेगा। यही काम लिमिटाइजेशन करता है, डिक्शनरी से करेक्ट वर्ड निकालता है। अब ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, याद है आपको? चलिए एक बार देख लेते हैं। ओरिजिनल सेंटेंस था, आई रियली लव लर्निंग पाइथन बिकॉज इट इज वेरी इजी। अब जो फाइनल कंटेंट हमारे पास बचा है वो है रियली लव लर्निंग पाइथन इजी। अब इंपॉर्टेंट वर्ड मशीन को मिल चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन, मशीन को कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो यहीं से शुरू होता है सेंटिमेंट एनालिसिस। तो अब करनी पड़ेगी आपको अगली लाइब्रेरी इंपोर्ट, और ये है सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर। ये लाइब्रेरी ऑलरेडी एनएलटीके के अंदर होती है। इसका काम होता है सेंटेंस का इमोशन बताना, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे SAI नाम से, सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर नाम के पूरे क्लास को रख लेंगे। उसके बाद ये एनालाइजर जो सेंटेंस को चेक करेगा बिल्कुल टीचर की तरह। अब हमें क्या करना है, प्रेडिक्शन करनी है, तो स्कोर निकालना पड़ेगा। इसके लिए स्कोर बराबर SAI डॉट, और इसमें जो फंक्शन हम लोग को यूज करना है सेंटिमेंट एनालाइजर का, उसका नाम है पोलैरिटी स्कोर, जिसमें हम अपना टेक्स्ट रख देंगे और फिर फाइनली उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो ये आपको स्कोर निकाल के दे देगा। तो फाइनली यही मैजिक होता है सेंटेंस एनालाइजर के पास, और एनालाइजर ने हर वर्ड को स्कोर निकाल के दिया। लेट्स सी, आप चेक कर सकते हैं कि हर वर्ड का स्कोर पता चल चुका है आपको, कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा वर्ड न्यूट्रल है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है और कौन सा वर्ड मिक्स है। तो अब इस आउटपुट को थोड़ा समझते हैं। नेगेटिव वर्ड कितने हैं? ऑलमोस्ट 0, मतलब सेंटेंस में नेगेटिव फीलिंग नहीं आ रही। न्यूट्रल वर्ड कितना है? 0.47, इट मींस करीबन 47% सेंटेंस न्यूट्रल है। यानी कि कुछ नॉर्मल वर्ड्स भी हैं जैसे पाइथन, लर्निंग, बिकॉज, ये इमोशनल वर्ड नहीं हैं। और पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो यहां पर पॉजिटिव वर्ड है 0.52, इट मींस 52% सेंटेंस पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि लव, इजी पॉजिटिव वर्ड्स हैं।
इसलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि है 0.82। याद रखना, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कंपाउंड स्कोर। फाइनल सेंटिमेंट बताता है, रेंज होती है कहां से कहां तक, -1, 0 और +1 के बीच में। -1 मतलब कंप्लीटली नेगेटिव, 0 मतलब न्यूट्रल और +1 मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव। हमारा स्कोर 0.82 है, मतलब बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है। स्कूल में 5 टीचर ने एक स्टूडेंट को मार्क्स दिए। इंग्लिश में 90, मैथ में 85, साइंस में 95, कंप्यूटर में 92, हिंदी में 88। अब प्रिंसिपल क्या देखेगा, हर सब्जेक्ट अलग अलग या ओवरऑल परफॉर्मेंस? ओवरऑल, यस एग्जैक्टली। कंपाउंड स्कोर ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है। अब चलिए फाइनल प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो फाइनल प्रेडिक्शन कैसे होगा, लेट्स सी। अब दोस्तों फाइनल प्रेडिक्शन के अंदर हम लोग इफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका स्कोर कंपाउंड वाला 0 पॉइंट ग्रेटर देन है 0.5 से तो पॉजिटिव है, माइनस में 0.5 से नेगेटिव है, अदरवाइज न्यूट्रल है। तो चेक करते हैं। तो नाउ द सेंटेंस इज पॉजिटिव और ये फाइनल प्रेडिक्शन आपको पता चल गई। अब चलिए काम करते हैं, टेक्स्ट देते हैं। अब दोस्तों इसका सेंटिमेंट एनालिसिस जानना है कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए अब हमें यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स लगाना चाहिए। अब इसे रन करते हैं। तो देखिए मैंने रन ऑल कर दिया है ऊपर से, और जैसे ही मैं रन ऑल करूंगा यहाँ पे वो मुझसे इनपुट मांगेगा। एंड नाउ हिट एंटर और अब चेक करते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। वाओ, इट्स अ नेगेटिव इमोशन, मतलब ये रिजल्ट नेगेटिव है। चलिए एक बार और टेस्ट करते हैं, रन ऑल एंड नाउ इस बार फिर से इनपुट लेते हैं और इस बार इनपुट में लिखते हैं टुडे इज संडे। नाउ एंटर प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये न्यूट्रल है और इस बार हम कौन सा टेक्स्ट देने वाले हैं चेक करते हैं। सो नाउ एंटर द टेक्स्ट। तो अब रिव्यू डल रहा है, दिस लैपटॉप इज अमेजिंग। नाउ हिट एंटर एंड यू विल सी दैट रिजल्ट क्या आ रहा है। फाइनली लास्ट में चेक करते हैं तो इमोशन पॉजिटिव है। क्या बात कर रहे हो, है ना, कमाल की चीज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आपने अपना पहला एनएलपी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये जो हमने सेंटिमेंट एनालिसिस किया है ये मशीन लर्निंग मॉडल नहीं है, ये रूल बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस है। यानी एनएलटीके के अंदर पहले से एक सेंटिमेंट डिक्शनरी बनी हुई है और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन होता है। अब अगली क्लास के अंदर हम इसे मशीन लर्निंग के साथ बनाएंगे, तो तैयार हो जाइएगा आगे सीखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।